मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुमकिन है चंद रोज में हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने के बाद साथ ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इलेक्शन कमीशन आने वाले वफूद से गुफ्तगू। ANP, BAP और BNP के वफूद की इलेक्शन कमीशन आमद। ANP ने मुतालबा किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर अंदर होना चाहिए। बुनियादी मसाइल पर बात किए बगैर दीगर मामलात पर भारत से ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते। कश्मीर, पाक भारत जंगों और दीगर मसाइल पर पेशरफ्त न होने की बुनियादी वजह है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का बयान। कहा, सियाचिन मसले को बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी मुआहदे की रोशनी में हल करना चाहते हैं। भारत के साथ बातचीत सिर्फ अपनी उसूली पोजीशन की बुनियाद पर ही करेंगे। आलमी सतह पर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दीगर एकाबरीन के साथ इंतखाबात बरवक्त कराने पर बातचीत हुई। अमरीका ने चीन या रूस समेत किसी मुल्क से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा नहीं किया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का बिजली के बिलों में इजाफे पर आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है कि बिजली के कमर्शियल बिलों में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। ताजर बरादरी आज कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखेगी। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। पेशावर में ANP की रैली। मुजाहिरीन की बिजली सस्ती ना करने पर खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम की धमकी। लाहौर में खवातीन ने बिल देखकर दिल थाम लिए। कहती हैं बिल भरने के लिए उधार लेना होगा। राजनपुर में ताजरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। गुजरात, बावल नगर, मियां चन्नू, हाफिजाबाद और टंडो LIR में भी रैलियां। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। इजाफी टैक्स और महंगा टैरिफ वापस लेने का मुतालबा। अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से वापडा मुलाजमीन घर घर जाकर बिल तकसीम करने से डरने लगे। जेहलम में वापडा मुलाजिम बिजली के सैकड़ों बिल एक होटल में फेंक कर फरार हो गया। गुजरावाला ट्रैफिक पुलिस के बिजली बिलों पर शहरियों को गुस्सा देखकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान ना करके रिलीफ देने की कोशिश। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने तजवीज़ दे दी। IMF ने पूछा, क्या रिलीफ देने से टैक्स कम हो जाएगा? जो टैक्स कम होगा क्या उसके लिए किसी और मद से रकम निकालेंगे? शमशाद अख्तर ने सेनेट की कायमा कमेटी को भी बता दिया कि IMF की शराइत पर चलेंगे तभी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सब्र करना होगा। खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है। 70% आमदनी कर्ज की अदायगी में जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिजली के शोबे में काफ़ी अरसे तक मराहत दी गई हैं। ये पॉलिसीज़ निगरान हुकूमत ने तो नहीं बनाई। कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि सेनेट कमेटी खजाना के इजलास में इनके एक बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। मैंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं आपने इतने मुश्किल हालात में चैलेंज क्यों कबूल किया। मुझे अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिला है। ये बड़े एजाज़ की बात है। अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। एशिया कप के इफ्तिताही मैच के बाद पाकिस्तान और नेपाल की टीमें श्रीलंका रवाना। दोनों टीमें मुल्तान से खुसूसी परवाज से कोलंबो रवाना हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 2 सितंबर को पाली किले में खेला जाएगा। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में नेपाल के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। किंग बाबर ने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। सबसे कम 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले यह एजाज हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में अपने नाम किया था। बाबर आजम ने 131 गेंदों पर 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार ने 71 गेंदों पर 109 रन नॉट आउट बनाए। 343 रन के हदफ के ताकुब में नेपाल की टीम 104 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान ने मैच 238 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब में आयमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचम से हम आहंग रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। शायकीन ने खूब दाद दी।
नेपाल के खिलाफ मैच में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने कहा कि जीत से हमें एतमाद मिला है। ये जीत भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी है। अपनी बॉलिंग लाइन से मुतमईन हूं। इवेंट के हर मैच में अपनी 100% कारकर्दगी देंगे। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। वजारत कानून ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा, एक साथ साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त देती थी जब सदर 58(2)B के तहत असम्बली तहलील करे। अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि सदर आर्टिकल 48 की शिक 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो भी सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में साइफर केस की समाअत का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज एतराजात के साथ समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल नहीं। साबिक वजीर आजम को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। जेल के खुफिया ट्रायल को अदालत में चैलेंज कर चुके, अदालत फौरी समाअत करे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में मजीद कहा गया है कि यह हकीकत है साइफर अपनी असली हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। साइफर को वफाकी काबीना ने डी क्लासीफाई किया जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन का कहना है कि अब भी वक्त है, मामलात ठीक करें। साइफर केस सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को खत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबे में गैर जानिबदार इंतजामी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की हिदायत दी थी। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्मन में कोई तजावीज़ नहीं मिली। सिंध की निगरान हुकूमत की तैयारी नजर न आना काबिल अफसोस है। ऑफिसर्स के तबादलों से मुतालिक एक हफ्ते के अंदर तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए भिजवाई जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए DROs, ROs, AROs की तकर्री के लिए इकदाम करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज जहलम में फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ऑपरेशनल मशक़ें अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फ़ौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों के मुक़र्ररा मकासद से आगाह किया गया। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लेना इन मशकों का मकसद है। रहीम यार खान के गटर में गिरकर कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या लियाकतपुर की शम्स कॉलोनी में पेश आया। जाँ बहक बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। लवाहिकीन का कहना है कि बच्चे गली में खेलते हुए गटर में गिरे। राजनपुर में दरिया सिंध में बैट सोंथरा के मुकाम पर 3 बच्चियां डूब गईं। एक बच्ची को मकामी अफराद ने बचा लिया। 2 बच्चियों की तलाश के लिए आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सियालकोट में कुछ रोज पहले हामला खातून के कत्ल की हौलनाक तफसीलात सामने आई हैं। पुलिस हिरासत में मुलजमान खवातीन ने सारा वाकया बता दिया। कहा, मकतूला राफिया को जूस में बेहोशी की गोलियां डालकर पिलाईं। राफिया बेहोश हो गई तो उसे कत्ल कर दिया। बच्चा हासिल करने के लिए खातून का पेट चाक करके बच्चा निकाला गया, लेकिन बच्चा भी हॉस्पिटल ले जाते हुए जान से गया। मुलजमान ने खातून की लाश संदूक में छुपा दी। CCTV वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। सजा से बचने के लिए गिरफ्तार सफ़ाक खवातीन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। मियांवाली में बाप की गोली का निशाना बनने वाली डॉक्टर सिद्रा नियाजी अपना मुकदमा लेकर अल्लाह की अदालत में हाजिर हो गई। 9 रोज मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद डॉक्टर सिद्रा चल बसी। नमाज जनाजा के बाद मियांवाली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद तालीम के लिए हॉस्टल जाकर रहने की जिद पर इसके वालिद अब्दुस्समद नियाजी ने उसे फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था।
हरनाई ट्रेन को बंद हुए 25 रोज गुजर गए लेकिन ट्रेन सर्विस बहाल नहीं की जा सकी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक स्पिनतुंगी से हरनाई तक ट्रैक की मरम्मत में 15 दिन मजीद लग सकते हैं। मरम्मत मुकम्मल होने के बाद ट्रेन सर्विस बहाल होने का इम्कान है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुसलमानों को जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त मिल गई। मेयर एरिक एडम्स ने लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त देने का ऐलान किया। मुस्लिम कम्युनिटी और अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल का अजान की इजाज़त देने का खैर मकदम। दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफीन को वार्निंग। हिलरी क्लिंटन को अपने दौरे इख्तिदार में गिरफ्तार न करने के सवाल पर बोले कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। अमेरिकी सेनेट के सीनियर रिपब्लिकन रुकन मिच मैकॉनेल एक बार फिर मबहूत रह गए। मिच मैकॉनेल से 2026 में इलेक्शन लड़ने से मुतालिक सवाल किया गया तो वो जवाब देते हुए खामोश हो गए और सख्ते किसी हालत में आ गए। मुअव्विन ने आवाज़ बुलंद सवाल दोहराया, फिर भी वो रद्द-ए-अमल ना दे सके। मैकॉनेल जुलाई में भी इसी तरह की हालत में आ चुके हैं। मैकॉनेल की तबीयत इंतहाई ख़राब होने के खदशात बढ़ गए। बरतानिया और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में सुपर ब्लू मून का खूबसूरत नज़ारा। सुपर ब्लू मून की गैर मामूली चमक से आसमान रोशन, चांद ज़मीन के करीब तरीन मदार में होने की वजह से ज़्यादा रोशन और चमकदार नजर आया।